हेलो क्लास 6। आज मैं आपका ग्रामर का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपका चैप्टर 3 है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस चैप्टर में आपको ये बताए जाएंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और कौन से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में किस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम किसी भी वर्ड्स या सेंटेंस का यूज अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं और हमारे थॉट्स जो है वो अफर्मेटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं या इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मान के चलते हैं कि हमारे सेंटेंस जो है वो या तो अफर्मेटिव होते हैं यानी स्वीकारात्मक होते हैं, या निगेटिव यानी नकारात्मक होते हैं, या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले होते हैं, ठीक। ये 3 तरीके के मेन होते हैं, लेकिन 1-2 और भी होते हैं जो आगे आपके इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ पहले सेंटेंस से, जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफर्स समथिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी चीज को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जिसमें। कहने का मतलब एक नॉर्मल, एक सिंपल सेंटेंस को भी हम अफर्मेटिव या अजरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड हिम एज द न्यू सीईओ ऑफ द कंपनी। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे अपने कंपनी का नया सीईओ अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? ये बिल्कुल सिंपल है, हाँ में है, अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड या नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, और निगेटिव सेंटेंसेज निगेट समथिंग। निगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि उसमें नकारात्मक का भाव आ जाए, यानी उसमें नहीं, नॉट, नो, नाइदर, इस तरीके के वर्ड्स का यूज हो, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपका इसी सेम एग्जाम्पल को चेंज करके यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिड नॉट अपॉइंट हिम एज द न्यू सीईओ ऑफ द कंपनी। यानी यहाँ पे क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे अपना नया सीईओ अपॉइंट किया, लेकिन यहाँ पे वही चीज क्या हो गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे अपना नया सीईओ अपने कंपनी का अपॉइंट नहीं किया है, ठीक है। यानी सेंटेंस में यदि नॉट आ जाता है तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको किसी से कुछ पूछना है तो आप जो सेंटेंस उससे पूछेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस की एंडिंग जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से होती है, ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी रिप्लाइड विथ सम फैक्ट और इन यस नो। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं, और एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपको फैक्ट के साथ आंसर देना पड़ता है, यानी फुल आंसर देना होता है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन को हम यस या नो में आंसर देते हैं उसे नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें हम पूरे फैक्ट के साथ आंसर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है, या उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? कन्वर्जन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू निगेटिव, ठीक। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेज को निगेटिव में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो क्या है यहाँ? Most of the affirmative sentences can be changed into negative by adding not to them. ज़्यादातर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें नॉट लगाने से वो निगेटिव में बन जाते हैं। जैसे पहला है आपका बरखा वॉज इन द हॉस्पिटल। बरखा हॉस्पिटल में थी, तो इसको निगेटिव चेंज करना है तो क्या करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, यानी बरखा वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल। इस तरीके से, यानी सेंटेंस में बेसिकली मोस्टली यही होता है कि सेंटेंस में नॉट लगा देने से वो सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाता है। इसके और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे देखिए रूल नंबर 1 है, द सेंटेंस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस रिक्वायर्स डज नॉट, डू नॉट टू चेंज देम इन
निगेटिव सेंटेंसेज, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, उन सेंटेंसेज को निगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट का यूज करना पड़ता है और प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया जाता है, कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, सिर्फ नॉट का यूज नहीं करेंगे। और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम डू नॉट का यूज करके उसे निगेटिव बना लेंगे। रूल नंबर 3 में है आपका, रूल नंबर 2 है आपका, द सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिक्वायर डिड नॉट टू चेंज देम इनटू नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब निगेटिव में चेंज किया जाता है तो उसमें डिड नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपल है, उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर बर्थडे, उसने अपने बर्थडे के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस खरीदा। ठीक है, अब जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सिर्फ नॉट या डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। और जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें डिड नॉट का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस के अंदर डिड नॉट आ गया इसका मतलब वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इसी को देखिए, इसको अगर इस सेंटेंस को सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर बर्थडे, ठीक है, इसको अगर हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट, बॉट सेकंड फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बाय। सी डिड नॉट बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर बर्थडे, उसने अपने बर्थडे के लिए खूबसूरत ड्रेस नहीं खरीदा। इस तरीके से पास्ट टेंस के सेंटेंसेज को निगेटिव में चेंज किया जाता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, इन इम्परेटिव सेंटेंसेज वाइल मेकिंग नेगेटिव वी यूज डू नॉट इन द बिगनिंग। इम्परेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वगैरह होता है, उन सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही डू नॉट का यूज कर दिया जाता है। जैसे प्लीज लुक एट दिस स्पॉट, कृपया स्पॉट को देखिए। फिर अगर इसको निगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, प्लीज डोंट लुक एट दिस स्पॉट, उस स्पॉट, इस स्पॉट को मत देखिए। अब एक और देख लेते हैं, गिव मी योर सजेशन, मुझे अपना सजेशन दो, तुम्हारा सुझाव क्या है। डोंट गिव मी योर सजेशन, यानी मुझे अपना सुझाव मत दो। कहने का मतलब है इम्परेटिव सेंटेंसेज में आप बेसिकली ज़्यादातर आपको क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही डू नॉट का यूज़ कर देना है, इससे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4 है आपका, वाइल मेकिंग निगेटिव वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, शुड, मे, माइट, हैज, हैव, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, शुड, मे, माइट, हैज, हैव, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं उसको निगेटिव बनाने के लिए। जैसे द गर्ल इज इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, द गर्ल इज नॉट इंटेलिजेंट। इज हेल्पिंग वर्ब है और इज के बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 है आपका, देयर आर सम वर्ड्स बाय विच वी कैन मेक निगेटिव। यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनसे हम निगेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, इसमें से कुछ वर्ड जो हैं वो क्या है आपके, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, नाइदर, नॉर। ठीक है, नॉट येट। ये सारे वर्ड्स जो है, ये वर्ड्स ही अपने आप में नेगेटिव है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें आपको अलग से नॉट या नो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स ही नकारात्मक को प्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, माय ग्रैंडफादर ऑलवेज गोज देयर, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा वहाँ जाते हैं। तो इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, माय ग्रैंडफादर, यहाँ पे हम डज नॉट का भी यूज कर सकते हैं और नेवर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे माय ग्रैंडफादर नेवर गोज देयर, कि मेरे दादाजी वहाँ कभी नहीं जाते हैं। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज, आई हैव नो टॉयज। ठीक, यहाँ पे हमने नो लगाया, मेरे पास टॉयज नहीं है। समबडी एट द डोर, कोई दरवाजे पर कोई है। नोबडी इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा हमने नॉट तो अलग से कहीं लगाया नहीं, क्योंकि हमने पहले ही नोबडी का यूज कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ही हो गया कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट है
नादिया ऑलवेज हेल्प पुअर, नादिया हमेशा गरीबों की मदद करती है। नादिया नेवर हेल्प्स पुअर, वो गरीबों की मदद कभी नहीं करती है। नेवर लग जाएगा तो उसके बाद नो या नॉट का यूज नहीं करना है। आइदर यू और योर ब्रदर विल गो देयर, तुम या तुम्हारे भाई वहाँ जाएंगे। तो इसको अगर निगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर विल गो देयर, ना तो तुम और ना तुम्हारे भाई वहाँ नहीं जाएंगे। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद ही नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके साथ हमें अलग से नो या नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव, ये सेंटेंसेज नीचे दिए गए हैं, इनको आपको निगेटिव में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, द प्लेन फ्लाइज टू लंदन एवरी मंडे, प्लेन जो है वो हर सोमवार को लंदन के लिए उड़ती है। अब इसको निगेटिव हमें बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। प्लेन क्या है, सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। द प्लेन डज नॉट फ्लाई टू लंदन एवरी, फ्लाई होगा, ओके, FLY, टू लंदन एवरी मंडे। ओके, इस तरीके से। एक और देख लीजिए, माई फादर ऑफ्टन ड्रॉज नाइस पोस्टर, माई फ्रेंड ऑफ्टन ड्रॉज नाइस पोस्टर, मेरे फ्रेंड जो है, मेरा फ्रेंड जो है वो हमेशा बहुत ही सुंदर पोस्टर ड्रॉ करता है। अब यहाँ पे भी क्या है, ड्रॉज है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और माई फ्रेंड सिंगुलर है, मतलब डज नॉट का यूज करेंगे। माई फ्रेंड डज नॉट ऑफ्टन ड्रॉ नाइस पोस्टर्स, इस तरीके से बनाना है। ओके, तो ये सारे एक्सरसाइज जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है।